So Sharmaji Technical completed his 1 million subscribers 2 years ago, and currently channel stands at 1.69 million subscribers. So in a span of 2 years, he has gained just 6 to 7 lakh subscribers. So today in this video, I'm going to analyze the possible reasons behind this immense downfall of Sharmaji Technical. So इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट से बांटा है. नंबर 1 की चैनल अभी किस स्टेट में है, क्या चीजें तुम्हारे लिए जानने इंपॉर्टेंट है, और दूसरी की क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इसके डाउनफॉल के. तो टाइम स्टैम्प्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इफ यू वांट यू कैन स्किप टू देम. सो द फर्स्ट पार्ट, चैनल का भी स्टेट क्या है. जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि ही हैज करंटली 1.69 मिलियन सब्सक्राइबर्स. ही अपलोड्स वीडियो वेरी रेगुलरली, बट स्टिल जो वीडियोस के व्यूज है वो 6-7-8 हज़ार के एवरेज में आते हैं. द मोस्ट रिसेंट वीडियो जिसमें एक अच्छे खासे व्यूज आए थे वो ये वाले वीडियो थे जिसमें ही हैड 50,000 व्यूज. उसके अलावा अगर तुम प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ सीरीज, टेक न्यूज, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, दिस दैट, एंड ऑल्सो ही हैज 2 or 3 more channels. One channel is Sharmaji Infinity, where he posts general videos, where mostly his wife has started posting now, and he has another channel Sharmaji Ki Kahani, where his mother posts a lot of stories of Sharmaji Technical, and the third channel he has is of her daughter, जहाँ पर वो अनबॉक्सिंग करती है, बेसिकली क्यूट स्टफ. So that was a very short summary of the state of the channel. Now we'll come to the second part. Second part is what are the possible consequences of the downfall of Sharmaji Technical. So मैंने कुछ pointers बना रखे. I'll come to them one by one. Number 1 would be halo effect. So what is halo effect? So basically halo effect is a scenario जहाँ पर अगर 100 चीजें एक साथ होती है तो एक चीज की डोमिनेंस बाकी के 99 चीज पे बहुत ज्यादा होती है. तो इसको तुम ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो पिछले तुम्हारे 10-15 साल से दोस्त है, और तुम्हारा एक झगड़ा ऐसा हो जाता है कि उस झगड़े ने तुम्हारे पिछले 10-15 साल की दोस्ती को बिखेर के रख दिया. मतलब कि उस एक झगड़े का इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि उसने बाकी सारे दोस्ती को, बाकी सारी अच्छी चीजों को तोड़ के रख दिया. दिस इज नोन एज हैलो इफेक्ट. एंड द सेम थिंग हैपेंड इन द केस ऑफ शर्माजी टेक्निकल. जब उनकी टेक्निकल गुरुजी से फाइट हुई तो जो कंट्रोवर्सीज हुए, और ऑब्वियसली टेक्निकल गुरुजी की फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि लोगों को शर्माजी टेक्निकल की जितनी भी अच्छी चीजें थी वो दिखनी बंद हो गई, और टेक्निकल गुरुजी की इन्फ्लुएंस ने शर्माजी टेक्निकल के चैनल पर एक हेलो इफेक्ट डाल दिया, और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट शर्मा जी के चैनल पर पड़ा था, और उनकी ग्रोथ स्टेगनेंट होने का, उनकी ग्रोथ नहीं होने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है. और इसके आगे चलते इसका जो सेकंड पॉइंट है, जो इसी का एक्सटेंशन है, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो जब ये हेलो इफेक्ट हुआ शर्मा जी के ऊपर तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ गई. अब तुम उनके वीडियोस खोल कर देखोगे ना तो मैं ऐसा लगेगा कि बंदे को वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. अब आई डोंट नो कि उनको अंदर में, उनके इनसाइड में क्या चलता है, उनकी मेंटल स्टेट कैसी है, उनको सच में वीडियो बनाने का मन होता है या नहीं होता है. पर द सीन इज कि जब तुम वीडियो को खोल कर देखते हो तो तुम्हें एज एन ऑडियंस वो बात नहीं दिखती जो एक यूट्यूबर में दिखती है. एज एन ऑडियंस तुम्हें वो चेहरे पे इंथुजियाज्म नहीं दिखता, तुम्हें इंथुजियाज्म उस वॉइस में नहीं मिलता, तो तुम्हें वो स्माइल में नहीं मिलता जो जनरली एक टॉप कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में होना चाहिए, या फिर उस कंटेंट क्रिएटर के फेस पे होना चाहिए जो एटलीस्ट अपने कंटेंट को लेके पैशनेट है. मैंने लास्ट टाइम जब ज्ञानी के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर तुमने नहीं देखी तो देख लो, तुम्हें आई बटन पर लिंक मिल जाएगा. तो जब लास्ट टाइम मैंने ज्ञानी के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने ये बात बताई थी कि ज्ञानी की भी ग्रोथ बहुत स्टेगनेंट है, लेकिन ज्ञानी के चेहरे पर तुम्हें हमेशा वो स्माइल दिखेगी, बिकॉज दैट शोज कि जो बंदा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसे अपने फेथ है अपने कंटेंट पे, विच इज हियर लैकिंग इन द केस ऑफ शर्माजी टेक्निकल. आई विल कम टू माय थर्ड पॉइंट, इनकम्प्लीट सीरीज. तो तुम शर्मा जी के चैनल को खोलोगे ना तो ऐसे बहुत सारी सीरीज है, जैसे तुम अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, वो इनकम्प्लीट है. कभी शर्मा जी की टेक न्यूज इन शॉर्ट, कभी कुछ, कभी टेक फैक्ट्स, तो ऐसे बहुत सारी सीरीज जो इनकम्प्लीट है. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑडियंस होती है, एक सर्टेन पार्ट ऑफ ऑडियंस होती है जो तुम्हारे उस सीरीज को देखने के लिए आती है, और अगर तुमने उस सीरीज को नहीं किया कंटिन्यू तो फिर वो ऑडियंस भी भाग जाएगी. एंड दैट इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर स्टार्ट न्यू सीरीज, दे डिसकंटिन्यू इट, और उसके बाद उनके चैनल के ओवरऑल व्यूज घट जाते हैं. तो द थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम हियर इज दैट कि अगर तुम किसी सीरीज को कमिट कर रहे हो तो कम से कम उसके बारे में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोचो कि अगर वो चीज़ फ्यूचर में काम नहीं करेगी तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, और अगर फ्यूचर में काम करेगी तो क्या मैं उसे रेगुलर अपडेट रख पाऊंगा. तो इनकम्प्लीट सीरीज एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि पर्सनली जब उन्होंने शर्मा जी की न्यूज़ इन शॉर्ट डाली थी तो मैंने सोचा था कि ठीक है मैं भी 1-2 मिनट के अंदर सारी न्यूज़ से अपडेट हो सकता हूँ, लेकिन शायद 1-2 वीडियो के बाद और कोई वीडियो आई नहीं. तो दैट इज सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू द ऑडियंस विच हैव सब्सक्राइब्ड यू. Number 4 point would be low effort thumbnails.
तो इसमें तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा बोलने की बात नहीं है, थंबनेल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई रियली फील कि शर्मा जी को अपने थंबनेल्स इंप्रूव करने की नीड है, बिकॉज बीइंग एट दैट पोजिशन जहाँ पे तुम एक बहुत बढ़िया थंबनेल मेकर हायर कर सकते हो और उसके बाद भी तुम ऐसे थंबनेल्स बना रहे हो, तो इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव एटलीस्ट मेरे हिसाब से। हालांकि थंबनेल्स का जो सीन होता है वो पूरा सब्जेक्टिव होता है, पर मेरे हिसाब से वो जो थंबनेल्स होते हैं वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते। तो थोड़े से फॉन्ट, थोड़ी सी कलर स्कीमिंग, थोड़ी इनोवेशन, थोड़ा इन्वेंशन, थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएटिविटी, ये चीज़ थंबनेल्स में रिक्वायर्ड होती है। अभी जितने भी टॉप की यूट्यूबर्स हैं, मतलब जिनके थंबनेल्स एक्चुअली अच्छे होते हैं, तो हम प्रेफर के प्रवचन जाके देखो, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो तुम जाके देख सकते हो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तुम उसके थंबनेल्स देखो तो मैं समझ में आएगा कि कितने टॉप नॉच होते हैं। तो थंबनेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और आई डोंट नो व्हाई शर्मा जी डजंट सीम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। My next point would be no evaluation of content. No evaluation. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो तुम्हारा कंटेंट भी इवॉल्व होता है। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ऑडियंस भी मैच्योर होती है। भुवन बाम ने इस चीज़ को बहुत बढ़िया से डील किया था। उनसे किसी ने पूछा था कि तुमने क्यों अपनी वीडियोस में गाली देनी बंद कर दी, तो ही सेड कि मेरे साथ मेरे ऑडियंस भी इंप्रूव हो रहे हैं, मेरे साथ मेरी ऑडियंस भी मैच्योर हो रही है, तो मुझे उस ऑडियंस के लिए बनाना है। लेकिन शर्मा जी टेक्निकल के कॉन्टेंट में कोई मैच्योरिटी नहीं है। आज से 3-4 साल पहले जो वो किया करते थे वो आज भी सेम चीज करते हैं। तो वो जो इनोवेशन की कमी है ना कंटेंट में, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। क्योंकि जब तक तुम यूट्यूब पे, जहाँ पर कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, जहाँ पर टेक बर्नर जैसे क्रिएटिव लोग हैं टेक की दुनिया में, वहाँ पर तुम अगर इनोवेशन नहीं करोगे तो तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। और टेक के वर्ल्ड में तो खासकर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ गई है। मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कोई चैनल है ग्रो करना तो वो टेक है मेरे हिसाब से। बिकॉज टेक में इतने कॉम्पिटिटर्स है, जो टॉप पर क्रिएटर्स बैठे हैं, टेक्निकल गूगल जी है, की रंजित है, टेक बर्नर है, C4 टेक है, उनकी होल्ड अपने ऑडियंस में इतनी स्ट्रॉन्ग है। और टेक का जो कंटेंट होता है वो रेपिटेटिव होता भी नहीं। मतलब अगर तुमने एक वीडियो का अनबॉक्सिंग एक बार ही देख ली तो मैक्सिमम तुम एक बार 2 बार देखोगे, उससे ज़्यादा तो तुम देखोगे भी। तो दैट वाज अनदर पॉइंट। माय नेक्स्ट पॉइंट वुड बी अनग्रेटफुलनेस टू ऑडियंस। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो मैंने देखी थी जहाँ पर शर्मा जी टेक्निकल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे और उनके गोल्ड प्ले बटन की अनबॉक्सिंग हुई थी। तो उन्होंने उनके गोल्ड प्ले बटन अनबॉक्सिंग में ये चीज़ बड़े आराम से बोली थी कि नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये जो अनग्रेटफुलनेस होती है तुम्हारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती है। उनको ऐसा लगता है कि तुम्हें उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और पर्सनली मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे भी ये बात समझ में आई थी कि यार ये कैसा बंदा है। मतलब इस चीज़ के साथ ऐसा डील करना बहुत रॉन्ग है। मैं समझ सकता हूँ कि जब बंदे की ग्रोथ नहीं होती तो उसके अंदर से हैप्पीनेस नहीं होती है, लेकिन वो चीज़ तुम्हें सीधा अपने ऑडियंस को एक्सप्लिसिटली बोलना तुम्हारे चैनल को हैम्पर कर सकता है। किसी की 1 मिलियन होते, चाहे वो 5 साल बाद हो, चाहे वो 20 साल बाद हो, उसके अंदर वो खुशी होती है। अगर खुशी है तो दिखाओ, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो यू डोंट नीड टू से इट कि मुझे खुशी नहीं है, बिकॉज फिर वो तुम्हारे ऑडियंस की जो कनेक्ट है उसको बहुत गंदे से ब्रेक करता है, जो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। माई नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वुड बी ओवर सप्लाई ऑफ कॉन्टेंट। तो मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि उनके 3-4 चैनल्स है, उसमें बहुत सारा कंटेंट आता है, और उनका जो मेन चैनल उसमें भी बहुत कंटेंट आता है, कोई चीज़ कंटिन्यू होती है नहीं होती है। तो जो कंटेंट का मिक्सचर है ना, इससे बंदे को आंसर नहीं मिल पाता कि वो कौन से चैनल पर जाए और इस चैनल पर वापस किस चीज़ के लिए घूम के आए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जब भी कोई कंटेंट को बनाओ तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि तुम्हारी ऑडियंस को पता हो कि अगली वीडियो क्या आ सकती है, या फिर तुम्हारी ऑडियंस इस बात को समझे कि नेक्स्ट वीडियो के लिए उसे कहाँ जाना है, या फिर वो तुम्हारे चैनल पर वापस घूम के क्यों आए। तो तुम इतना कंटेंट डाल दोगे कि तुम्हारी ऑडियंस कंफ्यूज हो के रह जाएगी, तो वो ऑडियंस एक कोई बन ही नहीं पाएगी, तुम्हारा कोई नीश बन ही नहीं पाएगा। तुम ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। तो इस चीज़ को समझना कि तुम्हारी ऑडियंस को कंफ्यूज मत करो। इतना कंटेंट है, तुम टेक न्यूज़ में भी शर्मा जी शायरी डाल देते हैं, हर जगह पे शायरी डाल देते हैं, कहीं पे ज्ञान की बातें डाल देते हैं। तो दैट थिंग थोड़ा सा ऑडियंस को कंफ्यूज करती है कि मैं यहाँ पर क्या देखने आया हूँ। तो कंटेंट को डिस्टिंक्ट रखना, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने तो ओपन डिफरेंट चैनल्स फॉर एक्सपेरिमेंट, पर अपने कंटेंट को डिस्टिंक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस दैट वाज माय एनालिसिस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ शर्मा जी टेक्निकल। और इसके लिए मैंने एक कंक्लूजन में अगर बोलूँ तो ये हो सकता है कि तुम चाहे कितने भी टॉप पे हो,
तुम कितने भी टॉप पे हो, अगर तुमने अपने कंटेंट को इवॉल्व नहीं करा, अगर तुमने ढंग से मेहनत नहीं की, तो तुम कभी भी डाउनफॉल में हो सकते हो। तो अगर तुम अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। So that was a very short analysis video by, I would not call it short, but yeah, that was an analysis video by my side regarding Sharma Ji Technical। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियो को देख लेना, and I'll see you in my next one। Thank you and bye।